आज जो आप ये वीडियो देख रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन पर अपने घर पर बैठकर, सोचो एक ऐसा टाइम था जब इंसान के पास ना घर था, ना कपड़े और ना ही कोई लैंग्वेज। सोचिए एक दिन आपको एक टाइम मशीन मिल जाती है, आप बटन दबाते हो और एकदम से आप 10 लाख साल पहले एक जंगल में खुद को खड़ा पाते हो। आसपास घना जंगल है, कोई सड़क नहीं, कोई शहर नहीं, कोई लाइट नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, जानवर और एक अजीब सी खामोशी। रात को आपको कोई लाइट दिखाई नहीं देती, आग दिखाई नहीं देती, चारों ओर सिर्फ अंधेरा और जानवरों की चीखें। सोचिए क्या आप वहां सरवाइव कर पाओगे? यही थी उस समय इंसानों की असली दुनिया। और वहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जो दुनिया का सबसे बड़ा सफर माना जाता है। एक बंदर जैसा जीव जो पेड़ों पर रहता था और वो धीरे धीरे इवोल्व होके बन गया आज का मॉडर्न ह्यूमन। चलते हैं उस लंबी कहानी में जो आज से 7 मिलियन यानी 70 लाख साल पहले शुरू हुई थी। ये है बंदर से आदमी तक का सफर। ये सफर शुरू होता है आज से 70 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में। यहाँ कुछ ऐसे जीव रहते थे जो ना पूरे बंदर थे और ना ही पूरे इंसान। इनके दांत अलग थे, इनकी चाल अलग थी, इनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही अलग था। और फिर हुआ एक ऐसा बदलाव जो इंसान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ये जीव पहली बार अपने पैरों पर खड़े होने लगे। सोचो उस दुनिया में हर एक जीव अपने चारों पैरों पर चलता था, लेकिन वहीं एक ग्रुप ने डिसाइड किया कि हम खड़े होकर चलेंगे। स्टार्टिंग में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों पर चलने का एक नया तरीका डेवलप कर लिया। और इसी छोटे से स्टेप ने पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल दिया, क्योंकि अब उनके हाथ फ्री हो चुके थे। पहले जो हाथ सिर्फ पेड़ पकड़ने के लिए यूज होते थे, अब वो औजार बनाने, चीज़ें उठाने, खाना कलेक्ट करने और अपने आप को बचाने के लिए यूज होने लगे। यानी ये दोनों पैरों पर चलना कोई बायोलॉजिकल चेंज नहीं था, ये आने वाली एक सुपर पावर थी। और फिर इसी से इंसान ने पूरी दुनिया पर अपना राज शुरू किया। और आगे बढ़ते बढ़ते लगभग 25 लाख साल पहले हम इंसानों ने पत्थर को तोड़कर नुकीले औजार बनाने सीख लिए, जिससे शिकार करना काफी आसान हो गया। इससे हमारी टाइम और एनर्जी दोनों बचने लगी, जिसका यूज हमने अपनी डेवलपमेंट में शुरू कर दिया। और फिर आता है एक और बड़ा मूवमेंट आज से 10 लाख साल पहले, जब हमने आग की खोज की। शायद बिजली गिरने से जंगल में आग लग गई। किसी आदमी ने देखा कि आग से जानवर भाग जाते हैं, रात को रोशनी होती है, जिससे धीरे धीरे उसने आग को कैप्चर करना शुरू कर दिया। आग ने इंसान की 3 बड़ी चीज़ें बदली। नंबर 1, सुरक्षा। जंगल में डेंजरस जानवर आग देखकर भाग जाते थे। दूसरी है रोशनी। पहली बार इंसान ने रात को एक्टिव रहना स्टार्ट किया। और तीसरी खाना पकाना, जिससे डाइजेशन आसान हो गया और कम खाने से शरीर को ज़्यादा एनर्जी मिली। आग ने इंसान की बॉडी ही नहीं, उसका कल्चर भी बदल दिया। और इसी खोज ने हमें जंगल के एक साधारण जीव से दुनिया का राजा बना दिया। आग के बाद इंसान की सबसे बड़ी खोज थी बात करना, कम्युनिकेशन। सोचिए आप एक छोटे से ग्रुप में हो और जंगल में शिकार कर रहे हो और अचानक से एक बड़ा जानवर आपके सामने आ जाता है। तो अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आप अपने ग्रुप को कैसे बताओगे? इसी ज़रूरत से जन्म हुआ कम्युनिकेशन का। शुरुआत में सिर्फ आवाज़ें थी, जैसे चिल्लाना एक मुसीबत का साइन होता और घूरना खुशी का। धीरे धीरे ये आवाज़ें पैटर्न बनने लगी और फिर आए जेस्चर्स, हाथ के इशारे, जैसे एक हाथ ऊपर करना मतलब रुक जाओ, किसी तरफ पॉइंट करना मतलब उधर कुछ है। लेकिन असली रेवोल्यूशन तब आया जब इंसान ने पहली बार साइन बनाए, पहली बार गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग बनाई। ये सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, ये कम्युनिकेशन का पहला स्टेप था। एक इंसान ने अपना शिकार ड्रॉ किया ताकि दूसरा इंसान समझ सके कि कौन सा जानवर खतरनाक है और कौन सा खाने लायक। और फिर धीरे धीरे लगभग 50,000 साल पहले इंसान ने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ सिग्नल नहीं बल्कि कहानी भी सुना सकता था। और यही वो टाइम था जहाँ से कल्चर की स्टार्टिंग हुई। सोचो आग के पास बैठे लोग एक दूसरे को अपने दिन की कहानी सुना रहे हैं। बच्चे सीख रहे हैं कि कौन सा फल खाने लायक है और कौन सा जहरीला है। कहानियों के थ्रू नॉलेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने लगी। तो लैंग्वेज ने ही इंसान को सोशल क्रिएचर बनाया है और इसी वजह से हम दुनिया के टॉप पर आए।
सोचो बिना लैंग्वेज के इंसान आज कहाँ होता, शायद अभी भी जंगल में ही रहता। लैंग्वेज ही वो जरिया थी जिसने हमें एक दूसरे से जोड़ा। आज से 10,000 साल पहले इंसान ने एक और बड़ा स्टेप लिया, फार्मिंग, खेती करना। सोचो पहले इंसान दिन भर जंगल में भूखा रहता था, कभी शिकार मिलता तो कभी नहीं। लेकिन एक दिन किसी ने एक बीज जमीन में डाला और फिर कुछ दिनों बाद उससे खाना उगता हुआ देखा। इसी छोटी सी डिस्कवरी ने इंसान का फ्यूचर बदल दिया। अब इंसान ने डिसाइड किया कि मैं एक जगह रुकूंगा, अपना खाना खुद उगाऊंगा, और इसी से शुरू हुआ एग्रीकल्चर। और सिर्फ फसल ही नहीं, इंसान ने जानवरों को भी पालना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले कुत्ता इंसान का दोस्त बना, उसके बाद बकरी, गायें, भेड़, ये सब आए। अब सोचिए, जो इंसान पहले दिन भर भूखा रहता था, अब उसके पास खाना स्टोर करने का सिस्टम आ गया। अब उसने पहला घर बनाया, पहली झोपड़ी बनाई, धीरे धीरे झोपड़ियों से गांव बने, और अब इंसान जंगल का शिकारी नहीं बल्कि एक किसान बन गया। इससे एक और बड़ी चीज हुई, फैमिली और सोसाइटी का सिस्टम बना। सोचो अगर फार्मिंग ना होती तो आज के शहर, आज के घर, आज की सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती? बिल्कुल नहीं। फार्मिंग इंसान की सेकंड बिगेस्ट रेवोल्यूशन थी आग के बाद। फिर टाइम आता है इंसान की सबसे बड़ी छलांग का। 5,000 साल पहले दुनिया में बनी पहली ग्रेट सिविलाइजेशंस, मेसोपोटामिया, इंडस वैली, इजिप्ट, चाइना। मेसोपोटामिया ने हमें दिया व्हील और राइटिंग, इजिप्ट के पिरामिड्स जहाँ एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्ट का कमाल था, इंडस वैली के शहर जहाँ ड्रेनेज का सिस्टम था जो आज भी कई शहरों से बेटर था, चाइना ने पेपर और कंपास बनाया। और ये सब मिलके एक ही चीज कर रहे थे, नॉलेज को स्टोर करना और उसे आगे बढ़ाना। सोचो पहले एक आदमी अपने दिमाग में नॉलेज रखता था और उसके मर जाने के बाद वो नॉलेज वहीं ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब लिखने से नॉलेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सेफ रहने लगी। यहीं से शुरुआत हुई साइंस, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन की। और यहीं से इंसान ने अपने इन्वायरमेंट को और ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सिविलाइजेशन ने इंसान को एक छोटी जनजाति से ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी बनाया और इसी ने दुनिया को आज जहाँ पे है वहाँ तक पहुँचाया। फिर आई बड़े बड़े एम्पायर्स की कहानी, जब इंसान ने व्हील, आयरन, आर्किटेक्ट और ट्रेड के थ्रू दुनिया को कनेक्ट करना शुरू किया। व्हील ने ट्रांसपोर्ट को बदल दिया, आयरन ने फार्मिंग और औजार दोनों को तेज बना दिया, और ट्रेड रूट्स जैसे सिल्क रोड ने दुनिया को कनेक्ट करना शुरू कर दिया। अब एक तरफ से मसाले, कपड़े और आइडिया दूसरी तरफ पहुंचने लगे। सोचो पहला इंसान जिसने एक किश्ती बनाई और समुद्र को क्रॉस किया होगा, उसने रियलाइज भी नहीं किया होगा कि उस मोमेंट पे उसने दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों को एक कर दिया है। यही था इंसानों का अगला स्टेप, ग्लोबल कनेक्शन। एक छोटी जनजाति से इंसान पहले गांव बना, फिर शहर और फिर पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो गया। इसके बाद इंसान की स्पीड काफ़ी तेज हो चुकी थी और जिससे 17th सेंचुरी में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फैक्ट्रीज बनी, स्टीम इंजन चले, जिससे लोगों की लाइफ बिल्कुल बदल गई। पहले एक फैमिली दिन भर में एक कपड़ा बनाती थी, अब एक मशीन एक दिन में 100 कपड़े बनाने लगी। इलेक्ट्रिसिटी ने रात को शहर जगमगा दिए, एरोप्लेन ने दुनिया को छोटा कर दिया, और सबसे बड़ा चेंज आया कंप्यूटर और इंटरनेट से। अब नॉलेज एक बटन से दुनिया के हर एक कोने तक जाने लगी। सोचिए, जहां पहले एक मैसेज एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने में महीनों का टाइम लगता था, आज एक व्हाट्सएप मैसेज दिल्ली से मुंबई 1 सेकंड में पहुंच जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब हम एक नए एवोल्यूशन के एज पर हैं, और इस बार ये बायोलॉजिकल नहीं, टेक्नोलॉजिकल है। एआई जो इंसान से तेज सीख सकती है, रोबोट्स जो इंसान के जैसे बन रहे हैं, ब्रेन कंप्यूटर, एक दिन आप अपनी मेमोरी को क्लाउड में सेव कर पाओगे। मार्स कॉलोनाइजेशन, नासा और इसरो दोनों का प्लान है कि अगले 20 से 30 साल में हम मार्स पर अपना घर बनाएंगे। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जहां इंसान अपने फ्यूचर बेबीज का डिज़ाइन खुद कर पाएगा। सोचिए अगले 10 लाख साल में इंसान कैसा होगा। बंदर से आदमी तक का सफ़र एक सिंपल कहानी नहीं है, ये कहानी है एक स्ट्रगल की, सर्वाइवल की और इमेजिनेशन की। हमने दोनों पैरों पर चलना सीखा, टूल्स बनाए, आग जलाई,
बात करना सीखा, खेती की, और अब हम अपना फ्यूचर खुद डिजाइन कर रहे हैं। और इस सफ़र का असली हीरो एक ही चीज़ है, ह्यूमन क्यूरियोसिटी। इसी क्यूरियोसिटी ने हमें आग जलाना सिखाया, इसी क्यूरियोसिटी ने हमें स्पेस तक पहुंचाया। और अगर आपको इस नॉलेज और इमेजिनेशन का सफ़र पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सफ़र के साथ।